मानसून ने दस्तक दे दी है। गुज़िश्ता रोज से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मुंबई और अतराफ में अगले 4-5 दिनों तक मुसलसल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की तैनाती मजीद बढ़ा दी गई है। रायगढ़, थाने, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अजला में एनडीआरएफ को चौकस कर दिया गया। बारिश के दौरान जमा पानी, आमदोरफ्त की बहाली और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन तबाही से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें काम करेंगी। महकमे मौसमियात ने 5 दिनों तक मुसलसल तेज बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों से बिला जरूरत नहीं निकलने की अपील की है। जो मुंबई शहर के बारिश के पानी की बहाव की क्षमता है लगभग 30 मिलीमीटर प्रति घंटा, उससे अधिक बारिश होने के कारण कई जो निचले इलाके थे वहाँ पानी भरा, कुछ यातायात ठप हुआ, मुंबई की रेल सेवाएं भी बाधित हुई जिसके कारण। लेकिन हाई टाइड ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे परिस्थिति सुधरी है और निश्चित रूप से जिस तरह से चेतावनी है, आने वाले दिनों में भी पूरी तैयारी रखनी है और जनता का भी काम है कि अनावश्यक कोई ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मुंबई बारिश की सूरत हाल को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मुख्तलिफ अजला में रवाना कर दी गई हैं ताकि सूरत हाल को काबू में किया जा सके और मुमकिन खतरे से मुंबई और अतराफ को बचाया जा सके। भारतीय मौसम विभाग के महाराष्ट्र के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के विचार विमर्श करने के बाद एनडीआरएफ की 15 टीमें, जिसमें से पालघर में 2, थाने में 2, रत्नागिरी में 4 टीमें, रायगढ़ में 2, सिंधुदुर्ग में 2 और मुंबई में 3 टीमें तैनात की गई हैं। ये सभी टीमें पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। तो नाज़रीन, आपको एक बार बता दें कि मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है और उसका नज़ारा भी देखने को मिला है। जगह जगह पानी जमा हो गया है, सड़कें कट गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मुंबई और अतराफ में अगले 4-5 दिनों तक मुसलसल भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सामान्य नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार मुंबई करों की खासकर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल हमने पूरा दिन देखा कि किस तरह से मुंबई करों ने अपना दिन बिताया है, क्योंकि कोई ऐसा जगह नहीं था मुंबई में जहां पर जल जमाव की स्थिति निर्माण ना हुई हो। हालांकि बीएमसी जो अपनी तरफ से सफाई दे रही है कि निचले इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुंबई में कुछ निचले इलाके जरूर हैं जहाँ पर बारिश के वक्त जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है, जैसे मुंबई का हिंद माता, सायन, किंग सर्कल, अंधेरी, मिलन सब्बे, ये वो जगह हैं जहां पर मानसून में जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है और निचले इलाकों में काउंट किए जाते हैं और वहां पर जल जमाव न हो, इसलिए वहां पर स्पेशल मोटर पंप लगाए गए ताकि वहां से पानी निकाला जाए। लेकिन कल हमने देखा कि पूरे मुंबई में, चाहे आप साउथ मुंबई की बात की जाए, सेंट्रल मुंबई की बात की जाए या वेस्टर्न मुंबई की बात की जाए, मुंबई ही नहीं, मैं आपको बताऊं मुंबई से सटे जो इलाके हैं, चाहे वो थाने हो चाहे पालघर हो, वहां पर भी जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी थी। फेलियर बीएमसी की जरूर हुई है, लेकिन इस पर क्या कुछ स्पष्टीकरण बीएमसी देती है वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा हादसा जो कल हुआ है मलाड इलाके में, 4 मंजिला इमारत जब गिरी, 11 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग अभी भी घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। और ये जर्जर इमारत थी, इसे साफ खुद बीएमसी ने किया है, स्पष्ट किया है। और अब देखना होगा कि जर्जर इमारत थी तो क्या उसे खाली करने का नोटिस एडवांस में बीएमसी ने दिया था या फिर वहां पर भी किसी की लापरवाही सामने आती है। अब ये सारे मामलों पर बीएमसी क्या कुछ जवाब देगी वो देखने वाली बात होगी। हाँ, बिल्कुल प्रशांत, जिम्मेदारी किसकी बनती है? बताया जा रहा है कि ये चाल सिस्टम था जहां पर ये इमारत गिरी, ये चाल थी। 4-4 मंजिला लोग बना ले रहे जबकि परमिशन 1 मंजिल की भी नहीं वहां पर होती है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आजम, यही एक जांच का विषय है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब मानसून का दस्तक मुंबई में होता है तो कुछ ऐसे जर्जर इमारतें होती हैं जिसे या तो खाली करने का आदेश मनपा की तरफ से दिया जाता है या फिर उसे मरम्मत समय से पहले करने का आदेश दिया जाता है। और जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन होते भी हैं वो अगर बीएमसी की निगरानी में नहीं हो रहे हैं तो कैसे, तो उसकी जिम्मेदारी तो बीएमसी के ऊपर आती है। लेकिन इस इमारत की खास तौर पर बात की जाए, अगर ये जर्जर इमारत थी तो क्या इसे बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, हटाने के आदेश
आदेश दिए थे या फिर यहाँ पर कोई और नियम लगाए गए थे। तो ये जांच का विषय है एक बार, क्योंकि मलबा जो है अभी तक पूरी तरह से हट नहीं पाया है, वहाँ पर कुछ मलबे और भी पड़े जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। एक बार जब ये राहत बचाव का काम खत्म हो जाएगा तो जांच का विषय आएगा। लेकिन एक बार फिर से मुंबई को एनडीआरएफ को बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखा गया है, कई एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगाई गई हैं, तो कहां पर इनको लगाया गया अभी? देखिए, महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊं, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग जो कोस्टल एरियाज है वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें उन्हें तैनात कर दिए गए एडवांस में, ताकि वहां पर अगर बारिश होती है और जल जमाव की स्थिति बाढ़ के रूप में तब्दील होती है तो उन्हें वहां से सेफ्टी और सुरक्षित तौर पर एनडीआरएफ की टीमें बाहर निकाल पाए। अब अगर तस्वीरें देखें तो अभी भी आप देखें तो तेज हवाएं और बारिश जो है मुंबई में जारी है, और यही एक डर है कि एक बार फिर से अगर बारिश शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा है कि आज सुबह से कुछ समय के लिए बारिश रुकी थी, जो राहत की बात मुंबई करों के लिए हुई और मनपा के लिए भी हुई। तो जल जमाव की जो स्थिति मुंबई में थे फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार बारिश फिर से शुरू होगी तो जल जमाव की स्थिति जरूर निर्माण होगी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।